दीन दयाल बिरदू सब भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, राम रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं, उनके पास बहुत सारी सामग्री नहीं होती है पूजा पाठ की, आप अक्षत लीजिए थोड़ा सा हाथ में, या फिर आप पुष्प ले लीजिए, अक्षत नहीं है तो थोड़ा सा आप फूल हाथ में रख के उसके बाद आप मंत्र पढ़िए। कम होता है, मतलब दिया नहीं बूझना चाहिए, तेल आप देखते रहे। आप प्रसाद अपने घर के फैमिली मेम्बर को भी दे सकते हैं। और जो पानी है वो, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका साथ ऊपर वाले का हाथ है तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। और चलिए हनुमान जी का नाम लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का 5वां अध्याय है सुंदरकांड। रामचरितमानस का कुल 7 अध्याय है। तो जो रामचरितमानस है उसमें राम के मतलब पूरे जीवन को, पूरे चरित्र को दर्शाया गया है। लेकिन एक सुंदर कांड है जिसमें सिर्फ हनुमान जी का बारे में उसमें बताया गया है। हनुमान जी के ज्ञान का, हनुमान जी की शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो रामचरितमानस के कुल 7 अध्याय हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, बहुत लोग पढ़ते भी होंगे रामचरितमानस। और जैसे कि उसमें बाल लीलाएं हैं तो बाल कांड है। उसके बाद अयोध्या की जो घटनाएं अयोध्या कांड के नाम से है। जंगल की जो घटनाएं हैं, जंगल का जो जीवन है उसको अरण्य कांड कहा गया है। उसके बाद लंका का जो युद्ध हुआ है उसको लंका कांड बताया गया है। किष्किंधा राज्य का जो भी घटनाएं हुई हैं उसको किष्किंधा कांड बताया गया है। तो जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर कांड में है। जब सीता और हनुमान की भेंट होती है लंका में, उस कांड को सुंदर कांड कहा जाता है। सुंदर पर्वत पे बसे हुए अशोक वाटिका में ही इन दोनों लोगों की भेंट होती है, यानी कि माता सीता और हनुमान जी की भेंट होती है। उसी को सुंदरकांड कहा गया है। और इस सुंदरकांड में, पूरा सुंदरकांड में आपको हनुमान जी के चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। मतलब रामचरितमानस का 5वां अध्याय, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें सब कुछ बताया कि सुंदरकांड क्या होता है और उसको करने से क्या लाभ होते हैं, सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहा गया है। और उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सुंदरकांड संकल्प विधि। जी हाँ, संकल्प लेके हम सुंदरकांड का पाठ कैसे करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे तो आप डेली ही सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, डेली पढ़ेंगे, आपको 1 से 3 घंटे का समय लग सकता है सुंदरकांड को पढ़ने में। उसके बाद आप या तो हर मंगलवार को पढ़िए, सप्ताह में 1 बार भी आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, या तो मंगलवार को या फिर शनिवार को। ठीक है, कोई दोनों में से कोई एक दिन निश्चित कर लीजिए। आप वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप संकल्प लेके भी सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। या तो आप 7 दिन का कीजिए, 5 दिन का कीजिए, 11 दिन, 41 दिन, 21 दिन। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि 11 दिन सुंदरकांड के पाठ को कैसे करना है, वो भी संकल्प लेके। और संकल्प लेके जब हम कोई पाठ करते हैं, कोई पूजा करते हैं, एक तरह से अनुष्ठान हो जाता है और उसका फल जो होता है वो शीघ्र प्राप्त होता है। जी हाँ, अगर हम लोग कोई संकल्प लेके पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसका फल हमें शीघ्र प्राप्त होता है। तो कुछ जैसे कि हम डेली पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हम लोग कुछ गलती भी कर देते हैं या फिर कोई नियम में ऊपर नीचे हो जाता है तो चलता है। लेकिन जब हम संकल्प लेके पाठ करते हैं किसी भी देवी देवता का या फिर हनुमान जी का, विशेषकर हनुमान जी का अगर हम संकल्प लेके पाठ करते हैं तो हमें नियम का बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है। और नियम अगर हम अच्छे से फॉलो करके, उनकी जो भी जैसी पूजा है वो सब अच्छे से विधिवत पूजा अगर हम करके और उनका पाठ करते हैं संकल्प लेके, तो वो उसका फल निश्चित प्राप्त होता है। और अगर हम कुछ गलती कर देते हैं, जैसे हमारा संकल्प लेके हम पाठ कर रहे हैं या फिर हम नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ गलती कर दे रहे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं वो एक तरह से संकल्प टूट जाता है, या तो आपका जो विश है वो पूरी नहीं होगी, या आप मतलब आपका संकल्प पूरा होने में टाइम लग सकता है। ठीक है, या नहीं भी हो सकता है संकल्प आपका पूरा। तो आप लोग को तो पहले जान लेना है नियम विधि, क्योंकि हनुमान जी के पूजा पाठ में नियम बहुत विशेष महत्व रखता है। दूसरे देवी देवता में भी आप ऊपर नीचे करेंगे चल जाएगा, लेकिन जो हनुमान जी के पूजा पाठ होती है उसमें आपको विशेष तौर पे नियम को फॉलो करना पड़ता है। तो पहले अगर आप संकल्प लेके पाठ करते हैं तो आपको नॉनवेज नहीं खाना। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि नॉनवेज खा सकते हैं कि नहीं, प्याज लहसुन खा सकते हैं कि नहीं।
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप संकल्प लेके पाठ करते हैं तो एटलीस्ट उस समय तो आप बिल्कुल ही ना लें। ऐसे आप ले सकते हैं, अगर नहीं आप मान रहे हैं तो आपके घर में भी बनता है तो कोई बात नहीं, बनने दीजिए, लेकिन एटलीस्ट आप तो मत लीजिए। आप कोशिश कीजिए 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन, जितने दिन भी है संकल्प आप लेके पाठ कर रहे हैं, उतने दिन तो आप इस चीज़ का मतलब त्याग कर दीजिए। तो आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ेगा, आप शादीशुदा हैं तो। और अगर आपको पीरियड के दौरान बहुत सारे लोगों के ना, जो मेरी फीमेल ऑडियंस है, उन लोगों के कमेंट आते हैं कि जैसे हम मतलब ये क्या बोलते हैं, संकल्प लेके पाठ कर रहे थे, उसी दौरान हमें मतलब पीरियड हो गए हम, तो क्या हम वो पानी पी सकते हैं? तो जी हाँ डियर, आप बिल्कुल पानी पी सकते हैं। आपको पूजा पाठ नहीं करना, वहाँ पे आप छोड़ दीजिए पूजा पाठ। जब आप मतलब शुद्ध हो जाइए, उसके बाद से आप फिर उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे पानी का हुआ कि नेक्स्ट डे हम पानी पी सकते हैं कि नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल पी सकते हैं। आप किसी और से वो पानी वहाँ से लेकर और दूसरे गिलास में, जी हाँ जिसमें आप भोग लगा रहे हैं ना, उस गिलास से डायरेक्ट पानी नहीं पीना चाहिए। तो आप किसी दूसरे गिलास में उसको पानी को लेकर और आप पानी पी सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि सुंदरकांड का पूजा विधि क्या है। संकल्प लेके हम अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो उसको हमें कैसे करना है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बचपन में सूर्य को मीठा फल समझ के खा जाने वाले हमारे भगवान महावीर जी, बजरंगबली को जो मंगलवार है वो अति प्रिय है। मंगलवार का उनका जन्म हुआ था और मंगलवार उनके लिए अति शुभ माना जाता है। तो अगर आप मंगलवार को ये करते हैं, मतलब संकल्प लेते हैं मंगलवार से, तो ये अति शुभ माना जाएगा। वैसे आप शनिवार को भी ले सकते हैं, लेकिन मंगलवार दिन बहुत मतलब शुभ माना जाता है हनुमान जी के लिए, ठीक है। तो मंगलवार से आप इसका संकल्प ले सकते हैं। और पक्ष का कोई मतलब मैटर नहीं करता, शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है, तो किसी भी पक्ष में आप इस संकल्प को ले सकते हैं, इसका पाठ कर सकते हैं। तो देखिए, पाठ करने से पहले आपको बता देते हैं कि आप किन किन लोगों को ये पाठ करना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपके घर में आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो आप ये पाठ कर सकते हैं। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लाइक आप बार बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बार बार इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि आजकल तो नौकरी का बहुत मतलब दिक्कत है, मारामारी चल रही है आपको, तो सरकारी तो छोड़ दीजिए, मतलब प्राइवेट जॉब भी बहुत कम मिल रही है लोगों को। तो अगर उससे भी आप जूझ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी के लिए भी बहुत तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे हैं, 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं, तो आप ये पाठ करके देख सकते हैं। ये मतलब ना हम 100% इसका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हनुमान जी के कोई भी पूजा पाठ अगर आप करते हैं और वो भी संकल्प लेके, तो वो कभी खाली नहीं जाता है, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर से देखने को मिलता है। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप लोग धैर्य और विश्वास बनाए रखिए और इसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। तो ये लोग कर सकते हैं। उसके बाद जैसे भूत प्रेत का बाधा है आपके घर में, तो आपको करना चाहिए। अगर आपके घर में कलह कलेश रहता है तो आपको करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा रहता है तो आपको करना चाहिए। मनचाही शादी, जी हाँ, बहुत सारे लोगों के ये कमेंट भी रहता है मेरे वीडियो पे कि जैसे हम जिसे पसंद करते हैं उससे हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, क्या करें। तो आप ये मतलब पाठ कर सकते हैं। और जिनको बीमारी वगैरह है, कोई लंबी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं या फिर आपके घर में किसी मेंबर को बहुत लंबी बीमारी है, तो आपको इसका पाठ करना चाहिए। इससे फल शीघ्र ही फल प्राप्त होता है। दीन दयाल बिरदू सब भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु श्री राम, जैसे कि आप दिन दुखियों पर अपनी दया करते हैं, अपनी करुणा दृष्टि रखते हैं, मैं भी दीन हूँ, आपकी कृपा मेरे पर भी हो, मेरे भी संकट को आप हर ले। तो जान लेते हैं कि हमें इसके पाठ करने के लिए क्या क्या सामग्री लेनी होगी। तो देखिए, आपको सबसे पहले एक चौकी बिछा के हनुमान जी, या फिर आप मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आपके मंदिर में हनुमान जी का फ़ोटो है, राम दरबार का फ़ोटो है या राम जी का फ़ोटो है, तो आप ये कर सकते हैं पाठ। हर किसी के मंदिर में राम जी की, हनुमान जी की, शंकर जी की, गणेश जी की, सबकी मूर्ति होती है। पंचदेव की मूर्ति जो कहा जाता है, हम लोग पूजा करते हैं डेली। तो ऐसे ही सब देवी देवताओं की मूर्ति रख के हम लोग पूजा करते हैं। तो अगर आपके मंदिर में भी फोटो या मूर्ति कुछ भी है, तो आप पूजा करेंगे पहले गणेश जी की। जी हाँ, गणेश जी की आपको पूजा कर लेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम देव होते हैं, प्रथम पूजनीय देव होते हैं, तो उनकी पहले हमें पूजा कर लेनी है। विधिवत पूजा कर लेंगे, जैसे हम लोग डेली करते हैं वैसे ही करना है, कुछ खास आपको नहीं करना है, सिंपल आपको बता रहे हैं, ठीक है।
तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस हैं ना कि उनके पास जो हॉस्टल में रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं, उनके पास बहुत सारी सामग्री नहीं होती है पूजा पाठ की। तो वो लोग कैसे पाठ करेंगे अगर उनके पास ये सामग्री नहीं है, वो जुटा नहीं पाते हैं और वो संकल्प लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो खासकर है। तो आप कम सामग्री में भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप जैसे डेली पूजा पाठ करते हैं, जैसे आप उनको स्नान करा रहे हैं भगवान को, उसके बाद तिलक आपको अर्पित करना है, आपको पुष्प अर्पित करना है, आपको अक्षत वगैरह ये सब अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि ये सब तो देखिए बेसिक चीज़ें होती है पूजा पाठ में, ये तो अपने घर के मंदिर में होता है, ये सबके घर के मंदिर में होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से आपको पूजा कर लेनी है विधिवत। उसके बाद आपको धूप दीप लगा लेनी है, और दिया आप या तो चमेली के तेल का लगाइए, तिल के तेल का लगाइए, या फिर आपको देसी घी अगर मिल जाता है तो उसका लगा लीजिए। तो देसी घी मिलना मतलब थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद आपको रख देना है भोग। जी हाँ, आप भोग में कुछ भी रख सकते हैं, चना गुड़ भी रख सकते हैं, लड्डू रख सकते हैं। बेसन के लड्डू अति प्रिय है हनुमान जी को, बूंदी का प्रसाद अति प्रिय है। तो आप कुछ भी प्रसाद रख सकते हैं। उसके साथ आपको लोटे में पानी रख लेना है। जैसे आप संकल्प लेंगे ना, तो एक तो लोटे में आप पानी रखेंगे संकल्प लेने के लिए, एक पानी आप हनुमान जी को अर्पित करेंगे। जैसे आप भोग लगाएंगे ना, तो हमेशा देखिए कोई भी देवी देवता के लिए जब हम लोग भोग अर्पित करते हैं तो पानी भी देते हैं। तो एक पानी आप उनके लिए रखेंगे, हनुमान जी के लिए, और एक पानी और आपको रखना है, वो गिलास में आप रख दीजिए या फिर लोटे में, जो भी आपके पास है। तो उस पानी को आपको पीना है। जैसे जिसके लिए भी संकल्प ले रहे हैं उसको पिलाइए, खुद के लिए ले रहे हैं तो खुद पीजिए। तो वो एक तरह से देखिए जो भी संकल्प लेके हम लोग पाठ करते हैं, चाहे वो सुंदरकांड का हो, हनुमान चालीसा का हो, या फिर मतलब बजरंग बाण का हो, किसी भी तरह का कोई भी हम संकल्प लेके पाठ करते हैं, तो जो सारा खेल जो होता है ना वो पानी का ही होता है। तो पानी आपको रख लेना है गिलास में, और वो पानी तब तक वहीं रखा रहने दीजिए जब तक आपका पाठ कंप्लीट नहीं होता है। पाठ हो जाने के बाद जैसे आपने इवनिंग में अगर पाठ किया है तो आप मॉर्निंग में उठ के वो पानी ले सकते हैं पूजा पाठ करने के बाद नेक्स्ट डे। अगर आप मॉर्निंग में पाठ करते हैं तो आपको इवनिंग में वो पानी ले लेना है, प्रसाद भी ले लेना है। आप प्रसाद अपने घर के फैमिली मेम्बर को भी दे सकते हैं, और जो पानी है वो उसी इंसान को देना है जिसके लिए आपने संकल्प लिया है, या फिर खुद के लिए, या फिर किसी भी फैमिली में कोई भी मेंबर है उसके लिए अगर आपने संकल्प लिया है तो आप वो पानी उसको पिला दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गणेश जी का मंत्र पढ़ना है। जी हाँ, पहले आप अक्षत लीजिए थोड़ा सा हाथ में, या फिर आप पुष्प ले लीजिए, अक्षत नहीं है तो थोड़ा सा आप फूल हाथ में रख के उसके बाद आप मंत्र पढ़िए गणेश जी का। पहले आपको गणेश जी का मंत्र पढ़ना है। तो आपको स्क्रीन पे ये मंत्र शो हो रहा होगा, ये पढ़ लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो ये मंत्र बोल के आपको जो आपने पुष्प या अक्षत जो भी आपने रखा हुआ है अपने हाथ में, उसको आपको गणेश जी के पास छोड़ देना है। उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए। अगर ये मंत्र आप नहीं बोल पाते हैं तो फिर आप 3 बार ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इस तरह से आप 3 बार बोल के वो अक्षत या पुष्प छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको हनुमान जी का भी मंत्र पढ़ना है। जी हाँ, संकल्प लेने से पहले गणेश जी का मंत्र और हनुमान जी का मंत्र आपको पढ़ लेना है। स्क्रीन पे शो हो रहा है ये मंत्र, आप हाथ में पुष्प लेके और पढ़ के फिर हनुमान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको लेना है संकल्प। जी हाँ, संकल्प लेना है। संकल्प आपको इस तरह से बना के, हमेशा ऐसे संकल्प लिया जाता है, बहुत लोग ऐसे ले लेते हैं, नहीं जी हाँ, ये तरीका सही होता है लेने का। तो हमेशा ये उंगली को फोल्ड करके और फिर इसके बाद इस तरह से बना के और फिर हमें नीचे हाथ लगा के तब संकल्प लेना चाहिए। तो संकल्प लेने के लिए आपको इसमें पुष्प, अक्षत, पैसा और चावल सब डाल के और पानी, और फिर आप संकल्प लीजिए। संकल्प में आप अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, पिता का नाम बोलिए, तिथि बोलिए, जिस तिथि को आप संकल्प ले रहे हैं, दिन बोलिए, समय बोलिए, उसके बाद पक्ष बोलिए, कौन सी पक्ष है, और उसके बाद आप अपनी विश बोल दीजिए। और जहाँ से आप हैं, जिस एरिया, जिस शहर, जिस स्टेट से हैं आप, उसका नाम बोल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी विश बोलिए, जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल के आप फिर ये संकल्प लेके मतलब जो लिए हैं संकल्प में पानी वगैरह, अक्षत, पुष्प, जो भी पैसा है, इस सबको आप उनके चरणों में या फिर ज़मीन पे छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको कर लेना है राम स्तुति। जी हाँ, राम स्तुति का पाठ करना है। और जैसे कि 11 दिन का हम लोग सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो उसमें हमें पहले तो करना है राम स्तुति,
ठीक है। उसके बाद एक बार हमें पढ़ना है हनुमान चालीसा। जी हाँ, हनुमान चालीसा आपको एक बार पढ़ना है। उसके बाद दोहा के साथ पढ़ना है। उसके बाद आपको एक बार बजरंग बाण का पाठ करना, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना, सब एक एक बार करना है। और एक ही बार आपको सुंदरकांड का भी पाठ करना है। जी हाँ, सुंदरकांड का भी आप एक बार पाठ करेंगे और आपको 11 दिन तक लगातार एक बार पाठ करना है, ठीक है। तो देखिए, आपको पाठ करने में 2-3 घंटे लग सकते हैं। उसके बाद आपको आरती कर लेनी है। जब ये पाठ आपका कंप्लीट हो जाएगा ना तो आरती कर लेना, ठीक है। बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं कि जैसे हम पाठ के दौरान हमारा दिया बुझ जाता है, तो जी हाँ, दिया बिल्कुल नहीं बुझना चाहिए। आप उसमें तेल देखते रहिए दिया में, कि मतलब कम जैसे ही हो उसमें डाल दीजिए। या फिर आप ऐसा कीजिए, आपके पास दिया छोटा है ना, बाहर से बड़ा दिया ले आइए। ज़रूरी नहीं है कि पीतल का ही दिया आप ले आए, आप मिट्टी का दिया अति प्रिय है। जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता दूं कि हनुमान जी को मिट्टी का दिया सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो आप मिट्टी का दिया ले आइए, बड़ा साइज़ का मिट्टी का दिया आप लगा सकते हैं, बहुत सही रहेगा। और आपको तेल देखते रहना है, दिया नहीं बुझना चाहिए, तेल आप देखते रहें बस। तो सुंदरकांड का पाठ आप इस तरह से संकल्प लेके कर सकते हैं और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी प्राप्त होता है, क्योंकि सुंदरकांड अगर आप नियमित पाठ करते हैं, जी हाँ, संकल्प बिना संकल्प के भी आप डेली अगर पढ़ते हैं तो आपके लाइफ में बहुत बदलाव आता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब बता नहीं सकती, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि कैसे मैं बताऊं, ठीक है। और अगर आप हर मंगलवार को करते हैं इसका पाठ तो भी आपके जीवन में, मतलब सुंदरकांड का जो पाठ है वो हनुमान चालीसा से भी 1000 गुना शक्तिशाली पाठ कहा जाता है, ठीक है। अगर आप सुंदरकांड का, लेकिन बहुत टाइम लगता है, बहुत बड़ा अध्याय है एक तरह से, तो बहुत बड़ा है तो लोग पढ़ने से बचते हैं और बहुत कम ही लोग इसका पाठ करते हैं। लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो 110% होता है, आपको मिलेगा ही मिलेगा इसका रिज़ल्ट। लेकिन इसके पाठ को आप पावरफुल पाठ कह सकते हैं, हनुमान चालीसा से भी 1000 गुना तेज़ी से फल देने वाला पाठ है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग भी संकल्प लेना चाहे वो ले सकते हैं वीडियो को देखकर। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।